नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। अभी कुशीनगर की धरती, बुध की धरती पे जो है रॉकेट इन स्पेस रॉकेट की जो लॉन्चिंग है, इसकी अभी जायजा लेने के लिए माननीय सांसद हमारे देवरिया के शशांक मणि त्रिपाठी जी यहाँ मौजूद हैं। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कुशीनगर के लिए, जो इतनी बड़ी आयोजन एक अपने सांसद महोदय की वजह से संभव हो पाया है, और ये दूरदर्शिता की वजह से हुआ है। आइए जानते हैं हम सांसद महोदय का इस दियरा के क्षेत्र में, जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के सबसे पिछड़ा एरिया और दूरदर्शी एरिया है, इनके मन में आखिर में क्या ऐसा आया कि इस जगह को चुना इन्होंने, और इस जगह को चुनने के बाद यहाँ पे सारी व्यवस्थाओं का तैयारी जो है अंतिम फाइनल हो चुका है। आइए जानते हैं सांसद महोदय से। देखिए, ये मेरे संसदीय क्षेत्र का सबसे पूर्वी इलाका है और यहीं पर सूरज उगता है जी। तो मैं समझता हूँ कि ये पिछड़ा इलाका भी है, तो इसके लिए कुछ करना मेरा दायित्व बनता है। और मैं समझता हूँ कि एक मौका मिला, जब ये बियाबान इलाके को जब निरीक्षण किया गया तो उपयुक्त पाया गया कि यहाँ पर कुछ हम लोग रॉकेट प्रक्षेपण कर सकते हैं। इसको लाने के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि आप जानते हैं कि अधिकांश रॉकेट प्रतियोगिताएं दक्षिण में ही होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा उत्तर भारत का सबसे बड़ा रॉकेट कॉम्पिटिशन हम लोग लेके आए हैं। और उसमें मुझे बहुत गर्व है कि 600 छात्र छात्राएं पूरे देश भर के, हमारे पीछे आप टेंट देख रहे होंगे, वहां पर बैठे हुए हैं। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर जो दर्शक दीर्घा है, वहां पर कंट्रोल रूम भी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से 5 रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटीज बनाई गई थ्रस्टेक इंडिया के माध्यम से, और जिसमें वो लोग थ्रस्टेक के माध्यम से यहाँ से कल से रॉकेट लॉन्चिंग शुरू होगी, जिसमें करीब 71 रॉकेट लॉन्च हो गए, करीब 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं। और वहां से हम लोग का एक सैटेलाइट के माध्यम से नीचे आता है, छोटा सा सैटेलाइट। तो मैं देख रहा था बच्चों को सैटेलाइट बनाते हुए, मुझे बहुत गर्व हुआ, क्योंकि इस प्रकार का वैज्ञानिक सोच साधारण बच्चों में है, जो कि बीआईटी बेंगलोर से आए हैं, वेलोर से आए हैं, कोई केरला से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई गुजरात से आया है, कुछ यूपी से बच्चे हैं। इस प्रकार की टीमें यहाँ पर आना इस देश को पवित्र करता है, इस धरती को पवित्र करता है। और यहाँ से वो लोग ऊर्जा लेके जाएंगे, क्योंकि नारायणी माँ की अनुकंपा रहेगी इस पूरे क्षेत्र में, जो कि बुद्ध भगवान की धरती रही है। रामचंद्र जी, वाल्मीकि रामायण यहीं पर लिखा गया। इस प्रकार से दोनों तरफ से आदान प्रदान होगा तो विकास भी होगा और विरासत भी होगी। जैसा कि सर हम जानते हैं कि अक्सर जितने ये प्रक्षेपण होते हैं इस तरह के, वो दक्षिणी प्रदेशों में होते हैं। इस कुशीनगर धरती पे लाने के लिए इस प्रक्षेपण को और इसरो की टीम को, बाकी जो भी इसरो की टीम है, कैसे आप उन लोगों को कन्विंस कर पाए? देखिए, मेरे में इच्छा शक्ति है, क्योंकि मैं समझता हूँ जन भागीदारी से बड़े कार्यक्रम होते हैं और जन भागीदारी से ही संपन्न हो रहा है। जब मैं पहली बार लाया था तो कुछ अटपटा लोगों को लगा, क्योंकि बड़ा दूर दरान एरिया। जब दूसरी बार लाया और 2 प्रक्षेपण कराए गए और सफल रहे, इसमें जिन भगवान का मंदिर है, यहाँ पर एक जिन बाबा है, तो शायद उनका भी कुछ आशीर्वाद है, नारायणी माँ का आशीर्वाद है कि दोनों सफल रहे। और अभी करीब 3 हफ्ते पहले एक और रॉकेट का लॉन्च हुआ, और तीनों जब सफल हुए तो इनको विश्वास हुआ कि यहाँ से कुछ एक ऐसी प्रतिभा हो सकती है जिससे रॉकेट लॉन्च हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा लड़ना पड़ा, लेकिन जब एक बार लड़ लिया गया तो यहाँ के डीएम, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारा डीएसटी विभाग और तमाम लोग एकजुट होकर उन्होंने इनकी अगवानी करी। और यहाँ पर आज की तारीख जब इन स्पेस, इसरो, एएसआई के साइंटिस्ट आए हैं, बच्चे आए हैं, बहुत सुगम उनको लग रहा है। इस प्रकार का दृश्य शायद उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। जैसा कि सर आज से कुछ दिन पहले आप एक मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पे ये भी प्लान हुआ है कि अगले साल में, यानी कि जो यहाँ प्रक्षेपण होगी वो इंटरनेशनल लेवल की होगी। तो इंटरनेशनल लेवल की करने के लिए यहाँ बहुत तरह के विकास और भी तरीके से करने पड़ेंगे, क्षेत्रफल का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, बाकी जो विदेशों से भी लड़के आएंगे, तो उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है ये 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ठीक ठाक रूप से करा जाए, फिर अगले साल की हम प्लानिंग करेंगे। हो सकता है 1 साल में अंतर्राष्ट्रीय करना थोड़ा दिक्कतमय हो, लेकिन 2 साल में कर लेंगे। ये तो हमने मान लिया है कि इस प्रक्षेपण स्थल को हर साल यूज करेंगे, 600 बच्चे और साइंटिस्ट आएंगे हर साल। और उसी के साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि अगर मान लो हर साल ना हो, किसी को प्रक्षेपण करवाना हो, तो यहाँ पर आके अनुमति देके यहाँ पर एक क्लब बना के हम हर समय प्रक्षेपण कर सकते हैं। टूरिज्म भी आएगा, लोग भी आएंगे, धन भी आएगा। जैसा बोलते हैं, जहाँ पर विज्ञान होता है वहां पर श्री भी होता है, जहाँ पर विज्ञान होता है वहां धन भी आता है। तो मेरे हिसाब से ये होगा। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, प्रक्षेपण के साल मेरा बहुत दूरगामी एक सोच है कि यहाँ पर नमो नारायणी प्रोग्राम, जिसमें मैं एक जलमार्ग बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको भी वेग मिलेगा इस कार्यक्रम से। दोस्तों, माननीय सांसद महोदय ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पे जलमार्ग के विस्तार की योजना भी है। अगर मुझे लगता है जलमार्ग की विस्तार अगर होती है तो इस क्षेत्र में यहाँ के लिए रोजगार की भी वृद्धि होगी। मतलब क्या लगता है आपको कि इस क्षेत्र के लोगों को मतलब कितने हद तक रोजगार की उपलब्धता होगी? देखिए, वो जो एक मेरा प्रोजेक्ट है उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ इनलैंड वाटरवे से, और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर वो लोग एक जलपोर्ट बनाए। तो उससे क्या होगा कि पूरे क्षेत्र के जो मान लीजिए उपज है, उसको यहाँ लाने की प्रक्रिया के लिए हमें गोडाउन बनवाना पड़ेगा, हमें वेयरहाउस बनवाना पड़ेगा, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा।
और यहाँ पर भी जो हम लोग एग्रो प्रोसेसिंग है, कृषि विद्यालय बन रहा है, कृषि विश्वविद्यालय बन रहा है, तो कई चीज़ों में कृषि का बहुत बड़ा फायदा होगा अगर यहाँ से हम लोग डायरेक्टली माल हल्दिया तक ले जा पाएंगे। ये दूरगामी सोच है दोस्तों, तो मैं बताना चाहता हूँ ये क्षणिक नहीं है, 1-2 साल में नहीं हो पाएगा, इसमें 4-5 साल लगेगा, लेकिन मैं प्रतिबद्ध हूँ। भगवान की कृपा होगी, नारायणी माई की अनुकंपा होगी तो वो भी सफल हो जाएगा। ये आपकी बहुत बड़ी और बहुत दूरदर्शिता सोच का ही देन है जो एक असंभव कार्य को यहाँ पे किया जा रहा है। जैसे कि सर एक चीज और है यहाँ पे क्षेत्र के विकास के लिए, ये सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे शिक्षा, उसके बाद मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, रोड, हर तरीके की समस्या है। जैसा कि ये डेवलप करने की इस परीक्षण के प्रक्रिया में काफी रोडों को भी सुधार हो रहा है। अब इसमें एक समस्या आती है शिक्षा का स्तर यहाँ बहुत अभी कम है, तो शिक्षा के स्तर पे और स्वास्थ्य के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस दिन जब डीएम महोदय आए थे और उन्होंने ये बात कही, मैं इसको दोहराता हूँ कि जैसे कि अब ध्यान आकर्षित हो गया इस बियाबान ये दियारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अन्य चीजें भी आएंगी। अब जैसे कि कुछ हम लोग परियोजनाएं जो भेजते हैं सरकार के माध्यम से, उसमें भी यहाँ के जो आसपास के गाँव हैं उसको प्राथमिकता देंगे हमारे प्रशासन। मैं भी यहाँ पर कुछ और परियोजनाएं लाऊंगा। अभी जेपी स्कूल से मेरी बात हो रही थी, उनका स्कूल अच्छा बन गया है, ऐसे अन्य स्कूल बने, तो धीरे धीरे करके होगा। एक शुरुआत हो गई है, लेकिन मैं जनता से ये कहूंगा इन सब चीजों में समय लगता है। मैंने शुरुआत तो कही है, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इसके लिए निरंतर लड़ता रहूंगा, लेकिन गरीब इलाकों को आगे ले जाने में समय लगेगा, 4-5-10 साल लगेगा। इसमें आप मेरे साथ चलिए, जनभागीदारी के साथ चलिए, मुझे प्रोत्साहन देते रहेंगे तो विपक्ष के लोग जो मुझ पे धार करते रहेंगे उनको काटने का धार आप लोग, मेरी जनता रहेंगे। अगर जनता मेरे लिए बोलेगी तो मुझे पूरा विश्वास है विपक्ष चुप हो जाएगा, जो आज की तारीख में थोड़ा खलबलाया हुआ। जैसा कि आपने विपक्ष की बात किया, अभी हम लोग यहाँ दौरा कर रहे हैं, बच्चों से, बुजुर्गों से, बाकी सबसे श्रेष्ठ जनों से मिला जा रहा है। इस प्रक्षेपण को लेकर के काफी लोग उत्साहित हैं और सबके मन में ये है कि आखिर में ये रॉकेट उड़ेगा कैसे, इस रॉकेट का मतलब क्या है। तो काफी बच्चों को हमने इसी जगह से मोटिवेशन दिया, समझाया, बताया कि इस रॉकेट का बहुत बड़ा मतलब है कि इस क्षेत्र से अगर एक रॉकेट उड़ान अगर करता है तो हो सकता है कल के डेट में भी इस क्षेत्र में एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हो सकता है इस क्षेत्र का भी एक बच्चा जो कल के डेट में वो साइंटिस्ट बने। इसके साथ साथ आपकी जो सोच है ये तो बहुत अच्छी है, और कुशीनगर जो पहले से ही अपने आप में एक स्थान रखा हुआ बुद्ध की धरती के नाम से जाना जाता है, और मुझे लगता है कि इस कुशीनगर में आपके माध्यम से ये रॉकेट के क्षेत्र में कुशीनगर इंटरनेशनल लेवल पे जिस दिन होगा तो वो दूसरे नाम से अगर जाना जाएगा तो इंटरनेशनल प्रक्षेपण केंद्र के नाम से जाना जाएगा। और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।